मध्य प्रदेश में कल राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है। उससे पहले प्रदेश में सियासत तेज है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही उठापटक जारी है। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ करें। बड़ी खबर भोपाल से, जहां राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक से बड़ी खबर आ रही है। 92 में से 90 कांग्रेस विधायकों ने मॉक पोल में हिस्सा लिया, यानी वोटिंग की। मॉक पोल से पहले लक्ष्मण सिंह जरूरी काम की बात कहकर बैठक से निकल गए। अस्वस्थ होने के कारण विधायक कुणाल चौधरी बैठक में शामिल नहीं हो पाए, यानी कि मॉक पोल में भी शामिल नहीं हो पाए। पहले दिन बैठक में शामिल हुए निर्दलीय केदार सिंह डाबर आज नदारद रहे। तो केदार सिंह डाबर कल तो मौजूद थे जब शाम को 6 बजे विधायक दल की बैठक हुई थी, लेकिन आज जब मॉक पोलिंग की बारी आई तो केदार सिंह डाबर आज नदारद रहे। हालांकि बीजेपी ने आज पार्टी दफ्तर में लंच भी रखा है, डिनर भी रखा है, और कहीं ऐसा ना हो कि आज दूसरे दिन लगातार डिनर पर आपको केदार सिंह डाबर भी नजर आए। हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है डाबर कांग्रेस के साथ है। तो आपको बताते हैं, कल यानी शुक्रवार को राज्यसभा की खाली हुई 3 सीटों के लिए मध्य प्रदेश में होनी है वोटिंग। ये जो 3 सीटें हैं, ये सत्यनारायण जटिया, प्रभात झा और दिग्विजय सिंह की सीटें हैं जो खाली हुई हैं। कार्यकाल पूरा हुआ, इन्हीं 3 सीटों पर होना है चुनाव, और उसके लिए अब बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी तैयारी कर ली, लेकिन कांग्रेस के लिए लगातार झटके पर झटके देने वाली खबर। और आज खबर ये कि 92 में से सिर्फ 90 विधायकों ने ही मॉक पोल में हिस्सा लिया। और इस वक्त मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ही इस वक्त बीजेपी दफ्तर से संदीप भमरकर और हरीश देवेकर जी, एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। बच्चा भी इस गणित को अब समझ चुका है कि जो ये त्रिकोणीय सीरीज थी या 3 मैचों की जो ये दांव लगा हुआ है, इसमें 2 बीजेपी को साफ साफ जाती दिखाई दे रही हैं, 1 कांग्रेस को जाती दिखाई दे रही है, और 1 सीट जो दिग्विजय सिंह वाली है। हरीश जी, ऐसा लगता है कि अब शायद उसी को पुख्ता करने में कांग्रेस का थिंक टैंक और आला कमान जुटा हुआ है। दूसरी सीट की कोई ना सोच ना उम्मीद। आज से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और उसी के तहत आज मॉकपोल जो हुआ उसमें भी 54 वोट डलवाए गए, जबकि 52 वोट जरूरी हैं जीतने के लिए। 2 वोट एक्स्ट्रा इसलिए डलवाए गए कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, किसी का वोट खराब हो जाए तो दिग्विजय सिंह के लिए कोई परेशानी ना आए, इसलिए 54 वोट डलवाए गए। बाकी वोट जो बचे हुए शेष वोट जो हैं फूल सिंह बरैया को डलवाए जाएंगे। और कांग्रेस ये मान के चल रही है वो 1 ही सीट जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस जो तैयारी कर रही है उससे सबसे बड़ी चुनौती है कि उसको अपने विधायक जो 92 विधायक हैं उनको थाम के रखना। जैसा मॉकपोल में आज 90 विधायकों ने वोटिंग की, 1 विधायक कुणाल चौधरी कोरोना अस्वस्थ हैं तो वो नहीं आ पाए। दूसरे विधायक लक्ष्मण सिंह जो कल भी नहीं आए थे और आज आए, मॉकपोल से पहले चले गए। तो अभी जिस तरह गुजरात का उदाहरण हमारे सामने है, गुजरात कांग्रेस के विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के ठीक पहले वोट इस्तीफा देने की बात आ गई थी, वैसी स्थिति यहाँ बनती दिख रही है। और यहाँ डर बैठा हुआ है, जिस तरह भाजपा के लोग बोल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अभी कुछ और चौंकाने वाली बात आएगी सामने, तो उसको देखते हुए कांग्रेस डरी है। उसके सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे भी करके अपने 92 विधायक साथ में रखें, क्योंकि निर्दलीय विधायक इनके हाथ से जा चुके हैं। केदार सिंह डाबर जो कल पहुंचे थे यहाँ पर कांग्रेस बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन आज नहीं आए। उसकी मुख्य वजह उनके साथी जो हैं भाजपा के साथ दिखे, तो कहीं ना कहीं कारण माना जा रहा है कि वो भी कहीं खड़े नजर ना आए। हालांकि अभी केदार सिंह डाबर की स्थिति साफ नहीं हुई है। दूसरे निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल, उनकी भी स्थिति साफ नहीं है, वो कहाँ पर हैं। हालांकि जिस तरह से सरकार गिरी थी उसके बाद प्रदीप जायसवाल ने बयान दिया था कि वो सत्ता के साथ रहेंगे, उनको विकास कार्य कराना है। तो इस तरह से कांग्रेस को समझ में आ गया है कि जो उनके 92 विधायक है उसी पे बात कर सकती है वो। हालांकि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ विधायक जो बोल रहे हैं कि वो कल आपके सामने कोई चौंकाने वाली बात आएगी, तोड़फोड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें बात में कितना दम है ये तो कल पता पड़ेगा। उधर भाजपा की बात करें तो भाजपा लगातार माइंड गेम कर रही है, माइंड प्रेशर गेम कर रही है। जिस तरह निर्दलीय विधायकों को लेके आए, जिस तरह से बसपा के लोगों को लेके आए, तो ये अभी 2 निर्दलीय और हैं जिनकी अभी स्थिति साफ नहीं है। हरीश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, और संदीप भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन उससे बड़ी खबर आ रही है। और उससे पहले बड़ी खबर यह कि थोड़ी ही देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है।
प्रदेश बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के विधायक पहुंच गए हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री और पर्यवेक्षक भी हैं। प्रकाश जावड़ेकर विधायकों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विजय पांडा विधायकों को संबोधित करेंगे। संदीप भमरकर जी मीडिया संवाददाता बीजेपी दफ्तर से ही इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और शाम को तो डिनर होगा। कल डिनर में कुछ खास मेहमान जुड़े थे जो पार्टी के नहीं थे, लेकिन डिनर में जुड़े थे। आज कौन कौन जुड़ते हैं इस पर भी हम सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले विधायक दल की बैठक संदीप शुरू होने वाली है अब से कुछ देर में। कांग्रेस खेमे से खबर यह है कि विधायक दल की बैठक और मॉक पोल में 2 विधायक नदारत थे। एक अस्वस्थ होने के चलते और लक्ष्मण सिंह कुछ काम का बात कहकर वो वहां से चले गए। बीजेपी में रोल कॉल अटेंडेंस पूरी है। बिल्कुल अटेंडेंस पूरी है और ब्रेकिंग न्यूज सुन लीजिए आसिफ कि अटेंडेंस मोर देन बीजेपी एमएलए से की है, यानी जो निर्दलीय विधायक है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी अभी सुरेंद्र सिंह शेरा भी यहाँ पर निकले हैं, तो अटेंडेंस तो होनी चाहिए थी 107 की, लेकिन उससे ज़्यादा तादाद हो गई है। और सुरेंद्र सिंह शेरा यानी निर्दलीय विधायक के साथ अब लगता है कि बाकी विधायक जो कल साथ में थे वो भी रहेंगे। नरोत्तम मिश्रा से हमने पूछा भी कि क्या अटेंडेंस कल जितनी रहेगी बीजेपी विधायकों की है, क्या है। उसी दौरान सुरेंद्र सिंह शेरा अंदर एंटर करते हुए दिखाई दिए, तो नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया जो कल साथ में थे वो आज भी साथ में रहेंगे और आगे भी साथ में रहेंगे। ये बहुत बड़ा इशारा नरोत्तम मिश्रा की तरफ से किया गया है और बाकी के दूसरे जो निर्दलीय एमएलए हैं वो भी रहेंगे। तो बहुत आश्वस्त है। कल केवल तस्वीरें दिखाई गई थी, उनकी आमद दर्ज कराकर ऐलान किया गया था और तैयारियों का पहले पटखनी देने की कोशिश बीजेपी ने की थी और उसमें कामयाब रही है। आज बहुत हल्के फुल्के माहौल में मीटिंग होनी है। प्रकाश जावड़ेकर आ चुके हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और फिर उसके बाद मीटिंग शुरू होने वाली है। जरूरी औपचारिकताएं। संदीप, क्या खबर क्या आ रही है अंदर खाने से? जब भी केटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट बुक किए जाते हैं तो पर प्लेट का हिसाब बुक किया जाता है कि इतनी प्लेट्स हमें चाहिए होंगे, इतने गेस्ट आ रहे हैं। आज 2 प्लेटें बढ़ी हैं क्या केदार डावर और प्रदीप जायसवाल के नाम की? इंतजार इसी बात का है कि आखिर केदार सिंह डावर आखिर गायब कहाँ है। वो कांग्रेस में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी में भी दिखाई नहीं दे रहे। कांग्रेस में कल थे लेकिन आज गायब हुए कांग्रेस से, तो कहीं यहाँ दिखाई नहीं दे जाए ये क्यों हो सकता है, क्योंकि एक एक निर्दलीय विधायकों का गणित कुछ और है। और जहां तक प्रदीप जायसवाल की बात है, जो दूसरी प्लेट की आप बात कर रहे हैं आसिफ, तो ये प्रदीप जायसवाल ने जैसे ही ये आभास हुआ कि कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है, कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है, तो उन्होंने तुरंत ही कहा था कि मेरा समर्थन अब बीजेपी के साथ में है। तो वो खुद ही तैयार हैं कि बीजेपी में शामिल होने के लिए। तो ऐसे में अगर बीजेपी उनको कॉल करेगी तो कोई दूसरी वजह नजर नहीं आती कि प्रदीप जायसवाल इनकार करेंगे, लेकिन फैसला होना बाकी है। प्रदीप जायसवाल का रुख अभी क्या होगा, ठीक, केदार डाबर का रुख क्या होता है, प्रदीप जायसवाल का क्या रुख होता है, इस पर नजर रहेगी। देखिए, डिनर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राज्यसभा चुनाव से पहले वाली रात का डिनर और वो भी बीजेपी दफ्तर में इतनी बड़ी तादाद में, वो बहुत खास है। नजरें हमारी बनी हुई हैं कौन सा चेहरा नजर आता है, क्योंकि शायद समर्थन की जो संख्या है या जो गणित है वो यही नजर आने वाला है कुछ देर बाद। नजर हमारे दोनों सहयोगी बनाए हुए हैं, हरीश जी भी और इसके साथ साथ संदीप भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और आपको ये भी बता दें कि बीजेपी दफ्तर में ही गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा से खास बातचीत की है संदीप भमरकर ने। क्या कुछ कहा उन्होंने राज्यसभा चुनाव से ऐन पहले, जरा ये सुनिए। सर, ये तो बड़ा सब कुछ तय है। आप कल बोल के गए थे कि सब कुछ तय है, उसके बाद भी आज बैठक का होना ये बताता है कि आप बहुत एहतियात बरत रहे हैं, फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। कल बैठक नहीं थी, बैठक आज ही है जी। कल भोज था, मिलन था, आज बैठक है। आज मतदान के संबंध में जानकारियां जो होती हैं वो सारी की सारी दी जाएंगी। विभाजन होता है, प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, ये सब बताई जाती है आज, जो बताई जाएगी। बहुत सारी चीजें कांग्रेस भी तय कर रही है। ये भी तय किया है कि अब 54 विधायक दिग्विजय सिंह को वोट देंगे। ठीक है ना, उनकी पार्टी का मामला है, वो जैसे चाहे वैसे दिलवाएं, जिसको चाहे दिलवाएं। लेकिन ये तो सही है कि 54 फिर बरैया जी को क्यों नहीं देंगे, देना तो कायदे से उनको प्राथमिकता। देखिए, दिग्विजय सिंह जी जब आते हैं,
जब ये होता है अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति की उपेक्षा हो जाती है। क्यों लड़ाया बरैया जी को? जब उन्हें हराना था तो क्या हराने के लिए लड़ाया उन्होंने? ये गलत परंपरा है। एक ही प्रत्याशी लड़ाते जब वोट एक के थे तो। ये निर्दलीय विधायक भी जाते हुए नजर आ रहे हैं बैठक में साथ में आपके। वो तो कल आ गए थे, सभी साथ में हैं। आज भी साथ में ही रहेंगे। कल भी हैं, आज भी, आगे भी साथ ही रहेंगे। राज्यसभा इलेक्शन के बाद में चुनावी बिगुल फूंक चुका है। ये उपचुनाव वैसे नहीं हो रहे हैं कि उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव आ गए। बड़ी संख्या में, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में उपचुनाव है, इसलिए ऐसा लग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस के धोखे से उबरने के लिए तो जीतना ही पड़ेगा ना, जिस तरह से उन्होंने धोखा दिया किसान को, नौजवान को। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। नरोत्तम मिश्रा जी की रणनीति है कि यहाँ पर चुनावी बिगुल फूंक चुका है और आने वाले वक्त में बीजेपी ही चुनाव जीतेगी।